कैमरा वाला शॉट। इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। हम लोग उनको जल्दी ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। पकड़ेंगे सर? किसे किसे अरेस्ट करेंगे आप? घर में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? गरीब लोग हैं सर, वो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद भी अगर बेल पर छूट गए तो उन पर केस चलता रहेगा। धर्म, तुम नॉवल क्यों नहीं लिखते भाई? अच्छी कहानियां बनाते हो। एक काम करिए, आप सब लोग अपनी कहानियां बनाइए, हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं। ये देख भागा बच्चा, पकड़ पकड़। जानवी, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर मुझे वो करने दीजिए जिसमें मेरी खुशी है भैया। तुमने अपनी खुशी के लिए की ना वरुण से शादी, तुम्हारी जिद का नतीजा था। That's not fair भैया। I'm sorry जानवी। देखो बेटा जानवी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। तुम्हें कुछ लड़कों की प्रोफाइल्स भेजी थी मैंने, कोई पसंद आया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भैया कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। जानवी, 3 साल हो चुके वरुण और तुम्हारे डिवोर्स को, तुम कह रही हो जल्दी? अरे तुम कहाँ जा रही हो जानवी? मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ तो रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं ऑटो ले लूंगी। भोपाल इंदौर हाईवे पे एक कार मिली है। कार में खून के धब्बे हैं। आरपी नगर थाने से टीम मौका वारदात पे पहुंचे। क्या हुआ है? यही गाड़ी मिली है, ये ब्लड मार्क्स हैं यहाँ पे। पेंसिल बॉक्स? ये तो किसी बच्चे का लगता है। रवि, यहाँ आसपास के एरिया में किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई क्या? अभी 2 घंटे पहले कोला रोड पर एक बच्चा किडनैप हुआ है। उसमें जो गाड़ी यूज हुई थी वो ब्लैक कलर की। अगर ये वही कार है तो किडनैपर ने उसे ऐसा क्यों छोड़ा? सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं वहीं कोलार पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तुम किडनैपिंग केस की FIR मंगवा लो एंड टेक ओवर द केस। सर लेकिन ये केस तो कोलार पुलिस स्टेशन के अंडर आता है ना। इनफैक्ट मैंने रवि को भेजा धीरज से बात करने के लिए, अगर उसको केस में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो हम करेंगे। नहीं नहीं धीरज नहीं, तुम हैंडल करो ये केस। और वैसे भी किडनैपिंग के केसेस सॉल्व करने में तुम्हारा रिकॉर्ड बेटर है। तो सर उसको बेटर रहने दीजिए ना, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है किडनैपिंग को। अभिषेक, इट्स एन ऑर्डर, टेक ओवर द केस। यहीं पे हुई थी किडनैपिंग। तुम्हें इन्फॉर्मेशन कब मिली? दोपहर 3 बजे हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक आदमी को चाकू मारा है। वो वाली बाइक है, तुमने देखा था कैसे? कहाँ थे? देखने का। अच्छा देखो इसको। हाँ धीरज, कोई खबर मिली? नहीं, बच्चे का बाप हॉस्पिटल में बेहोश है, चाकू मारा है ना। फोन भी लॉक है, किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। सर, बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था, यही पास के विद्या मंदिर स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसकी। वो बच्चे के बाप जो हॉस्पिटल में, उसकी फोटो है। चलिए इन लोगों को हटाइए यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। जो गाड़ी हमें मिली है वो चोरी की है। 2 दिन पहले उसके ऑनर ने रामनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। ये बाइक किसकी है? शायद उसी आदमी की। रजिस्ट्रेशन से पता लग जाएगा कि ओनर कौन है। हाँ वो मैं लगवाता हूँ पता। किडनैपिंग हुए 2.5 घंटा हो गया, तुम कह रहे हो पता करवाऊंगा? यार ऑनलाइन में पता लगता है सब कुछ सेकंड्स में। अच्छा छोड़ दो, रवि तुम करो। ये बाइक ना मुकुल भदौरिया के नाम पर है, जनता कॉलोनी का एड्रेस है। हाँ बोलो। विक्टिम को होश आ गया है, उसकी बीवी को भी इन्फॉर्म कर दिया है।
जो बच्चा किडनैप हुआ है वो 14 साल का है, 6th स्टैंडर्ड में है। चिराग नाम है उसका। चिराग यहाँ पर क्यों खड़ा है? अरे वो मैं कितनी बार कहा हूँ, मैं वेट घर ही किया आ रहा करना। था, मेरे पैर में मोच लग गई। हाँ चल, अच्छा आ जा। सर 3 लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था और 2 लोगों ने पीछे मेरे चिराग को पकड़ रखा था। और सर जिसने मुझे चाकू मारा उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, कच्ची पक्की, और उसने शायद लाल कलर का चेक वाला शर्ट पहन रखा था। और बाकी दो लोगों को मैं नहीं देख पाया। मेरी नजर सिर्फ मेरे बेटे पर थी। वो बहुत डरा हुआ था उषा, मैं कुछ नहीं कर पाया। सर बचा लीजिए मेरे बेटे को। सर चिराग बहुत छोटा है सर। सर वो मिल तो जाएगा ना, प्लीज उसको ढूंढ दो सर। सर प्लीज। अरे आप लोग रोइए मत, परेशान मत हुई, हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ देंगे आपके चिराग को। ये कार थी? हाँ शायद यही थी सर। किडनैपिंग पॉइंट से लेकर के जहाँ हमें कार मिली है वहाँ तक के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहे हैं, शायद किसी किडनैपर का चेहरा दिख जाए। अरे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रवि, साफ साफ दिख रहा है कि किडनैपिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ हुई है, क्योंकि इसमें चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और किडनैपिंग के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया गया जो एकदम सुनसान है, और उन्होंने गाड़ी किसी दूसरी तरफ छोड़ दी। क्यों? ताकि हम लोग गाड़ी में उलझे रहें और वो लोग कहीं और ही निकल जाएं। तूने फैमिली का पता किया? अभी तक नहीं, पता करता हूँ मैं। कब करेगा यार? ये केस अब हमारे अंडर है, तेरा आलस नहीं चलेगा यहाँ पे। सर नमस्ते सर, मैं मीना, मुकुल मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बोलो मीना। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। भाभी और मम्मी का झगड़ा हुआ था तो? अरे सर वो ऐसा वैसा झगड़ा नहीं था। आज मैं मेरे चिराग को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कैसे लेकर जाती है मेरे बेटे को यहाँ से। ऐसी बात करेगी अपनी माँ से? हाँ चल निकल, माँ कहलाने के लायक नहीं है तू। चल चिराग। चिराग कहाँ लेकर जा रही है मेरे बेटे को? बोल। एक सेकेंड, बेटा मतलब? सर वो चिराग उषा भाभी का छोटा भाई है, लेकिन संगीता आंटी ने उसे हमारे घर छोड़ा था 2 साल पहले। अरे सिंपल केस है साहब, रैंसम का मामला है। नहीं रैंसम का मामला नहीं लग रहा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए। अरे अभिषेक साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते, सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा होता है इनके पास में। ये ना सब नगद रखते हैं, बैंक में कुछ नहीं रहता इनका। 2 बच्चे और फैमिली की रिपोर्ट निकलवाना। अभी घुसता हूँ इस साइको में मैं। वो क्या बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में? साइको क्रिमिनल। अबे क्रिमिनल साइको नहीं होता है, क्रिमिनल साइकी होता है। हाँ वही। और तू भी तो क्रिमिनल है ना, तो क्रिमिनल की तरह सोच कि कैसे दिन दहाड़े उस लोअर मिडिल क्लास बच्चे को उठाया गया। दुश्मनी। हाँ दुश्मनी हो सकता है, पता कर जरा कौन कौन है उसका दुश्मन, और इस बार कुछ काम की खबर लाना। अरे ये रुक जा। क्या यार रवि, तुम लोग 4 पहियों में भी लेट हो रहे हो। मैं नहीं लेट हुआ, वो नंदू तेज चलाता है। चलो। सर ये सब कुछ ना उस मुकुल की वजह से हो रहा है। उसने मेरे चिराग को बचाने की कोशिश ही नहीं की होगी। मुकुल इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसको चाकू से मारा गया है। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता ना आज, तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती मुझे। तो किसने कहा था अपने बेटे को वहां छोड़ने के लिए? आप नहीं छोड़ा था ना उषा के घर उसे। शरद, क्या तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा? स्कूल से घर छोड़ने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट? पूरा आधा घंटा लगता है। और वैसे भी रोज मैं ही तो करता हूँ, ना कि तुम। और अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड क्यों नहीं करा लेती? मम्मी। चिराग, कहाँ गया था तू? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अगर दुकान में कोई ना हो तो भाई भी वेट किया कर, पर तू है कि सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं गया था, काफी देर बैठा, कोई नहीं था। देख चिराग, मैं ना रोज रोज ऐसे तेरे पीछे नहीं भाग सकती। मुझे भी काम होता है, मुझे ऑफिस भी जाना है। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल जल्दी। वैसे कितने दिनों की बात है मम्मी? मतलब चिराग यहाँ कितने दिन रहेगा?
बस 6 महीने, उसके बाद मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम परेशान मत होना, ये तुम पे बोझ बिल्कुल नहीं बनेगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो, अगले महीने और देकर जाऊंगी, टेंशन मत लो। मम्मी सिर्फ 6 महीने ना, आपको तो पता है मुकुल की नौकरी। और कर ले 10वीं पास से शादी। उषा और मुकुल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और आप दोनों के पास चिराग के लिए समय नहीं था। सर पैदा किया है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना करियर, अपना एम्बिशन सब कुछ छोड़ दूं। पति कहाँ है आपके? शरद इंदौर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। और अगर आपकी ये ज्ञानबाजी वाली बातें खत्म हुई होंगी ना, तो जाकर मेरे बेटे चिराग को ढूंढिए। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश मत कीजिए। शहर में नाकाबंदी लगी हुई है। जब आपके पति शरद वापस लौट कर आए तो उनको बोलिए आरपी नगर थाने में आकर मिलिए, पूछताछ करनी है। सर आप शरद पे आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाइए उस मुकुल को पकड़िए, सब कुछ उसी ने किया है। 1 नंबर का झूठा, धोखेबाज और बतौलेबाज इंसान है वो। अरे मीना, कैसी है तू? रोहित, मैं ठीक हूँ। मैंने ना पुलिस का ध्यान भटका दिया है, अब वो हमारी तरफ नहीं आएगी। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें 2-3 हफ्ते तक मिलना नहीं चाहिए, तुम समझ रही हो ना? हाँ। अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, निकल जाओ। दो साल पहले तक तो इस बच्चे को कोई चाहता नहीं था, अब अचानक सब लोग चाहने लगे। आखिर इन 2 सालों में हुआ क्या है? मिश्रा एसोसिएट्स की ट्रिप का कोटेशन मेल कर दो। किसी भी हाल में मुझे टेंडर चाहिए, समझे? तुम अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं कर रहे? अर्जेंट कॉल था, क्लाइंट परेशान करते रहते हैं। तो अंतिम संस्कार मुकुल करेगा? शायद आपको पता नहीं, दरअसल चिराग मेरा बेटा नहीं है, मैं संगीता के दूसरा पति हूँ। तो चिराग के पिता? वो तो गुजर गए, हार्ट अटैक आया था उनको। लेकिन उषा ने बताया था कि संगीता ने तुम्हारी वजह से ही चिराग को उषा के घर छोड़ा था। मैं नहीं दे रहा। झूठ बोल रही है वो। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे चिराग से कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा मैंने संगीता को यह कहा था कि उसको हमारे साथ अपने घर में रख ले। देखिए ये बात सही है कि मुझे चिराग से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरे कमल सुन, ये बता कि बच्चे के साथ हुआ था क्या? यार लॉक करके तू आ नहीं सकता यार, हैं? ये क्या है यार? इनिशियल रिपोर्ट मैं तुम्हें शाम तक भिजवा दूंगा अभिषेक, और डेथ कब हुई मैं बता देता हूँ। अब ये तो तेरा वार्ड बॉय भी बता देगा यार। तुम लोग कुछ काम वाम भी करते हो या फिर ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो? अरे इस हफ्ते में तीसरी लाश चाहिए। चल तेरी तसल्ली के लिए बता देता हूँ ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन बच्चे के लेफ्ट थाई में प्लेट लगा हुआ है। प्रहलाद हॉस्पिटल का प्लेट है। प्रहलाद हॉस्पिटल तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है यार। हाँ मोहिनी बोलो। अभिषेक प्लीज मेरी हेल्प करोगे? करण को स्कूल से पिक कर लोगे प्लीज? मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे उसकी बस का क्या हुआ? अरे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ना थोड़ा बिजी हो गया तो बस निकल गई। उसे 1 घंटा और लगेगा, प्लीज उसे पिक कर लो। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ये चोट मैंने चिराग के लिए खाई है, न मम्मी ने न उस शरद ने। पापा के मरने के 2 महीने के बाद मम्मी ने उस शरद से शादी की थी और उसके 1 महीने के बाद चिराग हमारे यहाँ आया था। चिराग हमारा बच्चा था। तो अपने बच्चे के खर्चे के लिए हर महीने संगीता से पैसे भी तो लेते थे तुम दोनों। सर कौन से पैसे सर, मम्मी झूठ बोल रही हैं। सिर्फ 2 या 3 महीने ही उन्होंने पैसे भिजवाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। साहब आपका भी तो बच्चा होगा, आपको भी तो पता होगा कितना मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे एक बच्चा बड़ा करना, ऊपर से चिराग। सर बहुत मुश्किल था उसका यहाँ खुश रहना। धीरे धीरे चिराग इस घर में खुश रहने लगा था। फिर मैंने और मुकुल ने 1 साल पहले ही उसको लीगली गोद ले लिया था। चिराग का पैर फ्रैक्चर हुआ था ना? हाँ, वो प्रहलाद हॉस्पिटल लेके गए थे, पर पैर में वो प्लेट्स लगे थे। वहाँ तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। हाँ, मेडिक्लेम था हमारा। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपनी अलग अलग कहानी बोल रहे हैं। परिवार में किसी को क्या मिलेगा उस बच्चे को मार करके? रैंडम किडनैपिंग लग रहा है। जब किडनैपर को समझ में आ गया कि बच्चा गरीब है तो उन्होंने उसे मार दिया। हम बचपन में अपनी सबसे ज्यादा बात किससे करते थे? मैं तो अपनी माँ से करता था। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ कि बचपन में अपनी सीक्रेट बातें किससे करते थे? जैसे मैं अपने दोस्त से बोलता था। मैं भी मोहल्ले में रहता था वो, और ना हम दोनों ने चोरियां भी की थी और हमारी एक दोस्त की माफी करके। रवि, तेरी कहानी बाद में सुनूंगा यार। पहले ये बता कि चिराग के और कौन कौन दोस्त हैं? एक तो अमित है ना? नंदू। हाँ नंदू बोल। सर जो बच्चे का मुंह बोला बाप है ना मुकुल, सर उसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब? सर मुकुल ने 1 साल पहले अरेरा कॉलोनी के पीछे एक प्लॉट खरीदा था 8 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए देकर उसकी बुकिंग कराई थी। बोला था ना सर मैंने, इन लोगों के पास पैसे होते हैं, बस ये दिखाते नहीं है। आंखों में नींद ना दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं पुलिस की नौकरी है मेरे यार। चलो करते हैं पुलिस की नौकरी। किसी को उठाना है सर? हमारी नौकरी किसी को उठाना नहीं है, हमारी नौकरी है साहब लोगों का जवाब देना। सर देखिए, भोपाल पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चिराग को ढूंढने में। अनफॉर्चुनेटली किडनैपर्स ने 2 घंटे के अंदर ही बच्चे को मार दिया। बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। हम लोग उनको जल्दी ढूंढेंगे और पकड़ेंगे सर। किसे अरेस्ट करेंगे आप? घर में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? गरीब लोग हैं सर, वो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद भी अगर बेल पर छूट गए तो उन पर केस चलता रहेगा। सर चिराग को तो ऐसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। धर्म, तुम नॉवल क्यों नहीं लिखते भाई? अच्छी कहानियां बनाते हो। एक काम करिए, आप सब लोग अपनी कहानियां बनाइए, हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं। चलिए। ओके। ये देखिए ना क्या छपा है, किड सेवियर अभिषेक शर्मा ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड अ डेंट। पुलिस वालों के अहंकार और गुस्से ने ली एक बच्चे की जान। कुछ भी लिखते हैं लोग। संगीता, शरद, उषा, मुकुल, चिराग इन सब से कनेक्ट था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डाउट इस शरद पर है। शायद हम घर के अंदर भेदी को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा समझाना, एक्सप्लेन कर, क्या बोलना चाह रहा है? वो पीयूष याद है आपको? पिछले 2-3 महीने से चिराग का जिगरी बना हुआ था और मोहल्ले में सट्टेबाजी भी करता है। बेटा घबरा तो नहीं रहे? देखो जो पूछेंगे उसका जवाब देना बस। हाँ? पीयूष की मम्मी, चलिए जरा पीयूष का कमरा दिखाइए। अरे बेटा, तुम्हारे इतना बड़ा ना मेरा भी एक बेटा है। अरे घबरा क्यों रहे हो? अंकल मुझसे भी अच्छे हैं, ठीक है? जो ही पूछे ना बता दो, ठीक है? चलो बताओ। बेटा सट्टा खेलते हो? इसमें कुछ गलत नहीं है। दिवाली में हम लोग भी खेलते हैं, नहीं? मैं भी खेलता हूँ। हम लोग बस गली क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं। यस! हट यार। सहवाग वाला शॉट। जा बेटा सहवाग के बच्चे, बॉल लेके आ। ओए रुक, एक शर्त लगाता है, जिसने भी पहले बॉल ढूंढी उसको 50 रुपए मिलेगा। चल ठीक है, पर रुपीज में नहीं, डॉलर्स में शर्त लगाते। मैं अमेरिका जाऊंगा ना तो तेरे को डॉलर्स भेजूंगा वहां से। अरे चल रहे फेंकू। 1 2 3। यस यस।
बेटा चिराग ने उस जगह क्या देखा था? पता नहीं, पर बहुत घबरा गया था। कब की बात है बेटा? 2 जनवरी की। उस दिन मेरी दीदी का बर्थडे भी था। चिराग ने तुमसे और कोई बात कही थी? हाँ, वो विनोद अंकल है ना, वो चिराग के घर के पास ही रहते हैं। तो जब भी हम लोग खेलने जाते थे वो हमको चॉकलेट दे देते। लेकिन ये बात मुकुल अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से उन दोनों का झगड़ा होता है। साहब मैं बता रहा हूँ आपको, इस सब के पीछे ना वो मुकुल का ही हाथ है, उसी ने करा है सब। मुकुल को आपसे क्या प्रॉब्लम? अरे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो बस झगड़ने का शौक है बस। ये देख, मैंने तेरे लिए कोफ्ते की सब्जी बनाई है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप दोनों के साथ ही रहूंगा। हम लोग भाग के मुंबई जा सकते हैं। मैं वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट खेलूंगा, 6 मारूंगा। अरे शाबाश। कहा और कहा। चिराग, ए चिराग, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? कितनी बार बोला हूँ तुमको यहाँ पर मत आया करो, और तुम लोग अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाए हो और मेरे बेटे के पीछे पड़े हो। चलो यहाँ से। क्या बोला? फिर से बोल। वही जो तूने सुना, और आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके पीछे आना छोड़ दो। वैसे भी अमेरिका जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मिलते रहना इससे। हटो, चलो यहाँ से। अमेरिका जाना चाह रहा था मतलब? साहब उस मुकुल की औकात है, बच्चे को लेकर अमेरिका जाएगा। बकवास करता है साहब वो। सर बकवास वो विनोद कर रहा है, बच्चों को जबरदस्ती चॉकलेट देता है, अपने घर ले जाता है, पता नहीं क्या होता है वहाँ। मतलब? सर मुझे क्या पता, आप ही पता कर सकते हैं। विनोद तो कह रहा था कि तुम चिराग को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हो, वो डॉलर्स की बातें करने लगा। अरे सर झूठ बोल रहा है वो। सर आपको लगता है हमारे जैसे लोग अमेरिका जा पाएंगे? अमेरिका का चक्कर क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी यहीं रुकी थी। मेरे ख्याल से चिराग इस दरवाजे से बाहर निकला होगा। गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। चिराग ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। चलती गाड़ी से कूदा क्या? अभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो गाड़ी एक झटके में रुकती और उसके टायरों के निशान यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है जो ड्राइवर था ये इधर से निकला होगा। एक आदमी और था, चिराग वहां कहीं भागा होगा, उसकी बॉडी वहीं मिली थी ना। ये लोग हड़बड़ी में उसके पीछे भागे होंगे। आओ उधर देखो जरा। मंजू अच्छा चेक कर। इधर आओ, इधर आओ। ये एरिया ठीक से चेक नहीं हुआ था क्या? इतना अहम क्लू कैसे छूट गया हमसे? ये घड़ी और ये कपड़ा, ये कपड़ा चिराग की यूनिफॉर्म का पीस हो सकता है। इसको चेकिंग के लिए भिजवाओ। उसके हाथ पैर बांधे गए होंगे चिराग के। कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा। He was a fighter. अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही है, किडनैपर्स वापस उसी गाड़ी से क्यों नहीं गए? शायद वो लोग जब गाड़ी तक पहुंचने वाले होंगे तो उन्हें वो 100 नंबर पर फोन करने वाला आदमी दिखा होगा और उससे डरकर वो लोग वहां से भाग गए। नहीं फिर तो केस सिंपल होना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस दिन चिराग ने देखा किसे था और उसने क्या देखा था। क्या बात है अभिषेक, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। यार उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा उसका। फादर गुजर गए, माँ ने छोड़ दिया, बहन के घर खुश रहने लगा था, अमेरिका के सपने देख रहा था जैसे सच में चला जाएगा। किसी से छूट जाने का डर बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से भी कई बार लोग अपनों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि तुम मुझे छोड़ दो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूं, लाइक दैट। और बच्चों के मामलों में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है और कई बार बच्चे इससे बिगड़ भी जाते हैं। मैं जब 17 साल का था ना मोहिनी, मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि चिराग के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जानवी को खुशी देने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से उसे हमेशा दुख देता हूँ। इतना रियलाइजेशन है तो जानवी को बच्चा अडॉप्ट करने दो। एक बार देख तो लो कि वो क्या चाहती है। उसने तुम्हें कुछ बच्चों की प्रोफाइल्स भेजी है, चेक कर लो।
सर आप तो ट्रोल हो गए। ये देखिए, पूरा का पूरा पेज ही बना दिया है। हाँ सर, 10,000 लाइक्स और 1500 शेयर हुए हैं 1 घंटे के अंदर। रिकॉर्ड्स आए, फोन रिकॉर्ड्स। हाँ, वो आपने डीएसपी सर को फोन कर दिया था ना, वरना 2-3 हफ्ते और लग जाते। वो इंदौर वाला इंस्टीट्यूट पंकज, उसका कुछ पता नहीं चला है। और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन 3 लोगों के फोन से इंदौर फोन किया था, संगीता, विनोद और मुकुल। संगीता ने 3 लोगों को फोन किया था और तीनों से कंपनी क्लाइंट थे। विनोद बार बार एक ही नंबर पर फोन कर रहा था और वो जादू टोना भी जानता है। और मुकुल के मोबाइल से जिस आदमी को फोन किया था वो पासपोर्ट और वीजा में डील करता है। मुकुल ने उस एजेंट को फोन क्यों किया था? पता नहीं, पता कर लेते। मुकुल कौन? भोपाल वाले? हाँ। उनका तो वीजा का काम चल रहा था ना। हुआ क्या? ना आसानी से अमेरिका का वीजा कहाँ बनता है, वो भी अडॉप्शन के मामले में। ये चिराग का अडॉप्शन मुकुल और उषा वाले? नहीं, रचना वाला। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस से। मुकुल को कैसे जानते थे? वो नीरज भैया है ना, उनके दोस्त महिपाल सिंह, वो मिल गए थे। सर कुछ गड़बड़ है क्या? ये महिपाल सिंह का नंबर भेजो जरा। जी सर, महिपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने बताया था रचना के बारे में। अमेरिका में रहती है, हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी नहीं की, अब बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है। सर ये सब मैं अपने भाई की खुशी के लिए कर रही थी। चिराग खुश था इस सब से? तुम भी मुझे भेजना चाहती हो? मैं अब कभी बदमाशी नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूँ। नहीं मेरा बच्चा, तुझे क्यों लगता है कि तेरी बदमाशी की वजह से हम तुझे वहाँ भेज रहे हैं? इधर देख, ऐसे रोते नहीं है, तेरी भलाई के लिए तुझे वहाँ भेज रहे हैं। तुझे पता है अमेरिका कितना बड़ा है? ठीक है, भेज दो जहाँ भेजना है, और कभी मिलने भी नहीं आना मुझसे। चिराग, चिराग, चिराग। हाय चिराग, आई एम रचना। आप तो बहुत प्यारे हो। अरे बेटा डरो मत, मैं तो तुम्हारी यहाँ दोस्त बनने आई हूँ। अच्छा चलो हम सब घूमने चले। रचना को खबर दी थी तुम लोगों ने कि चिराग दुनिया में नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? पैसे है ना? बोल कितने पैसे मिले? बोल कितने पैसे मिले? सर 15 लाख। पहले 3 लाख मिल गए, उससे तूने प्लॉट खरीदा और रचना को तब तक नहीं बताया जब तक कि बाकी पैसे ना मिल जाए। संगीता को बताया तुम लोगों ने? हाँ सर, उन्हें शक हुआ था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो चिराग को वापस लेने आ गई थी, जिसमें उन्हें भी उनका हिस्सा मिल सके। अडॉप्शन। सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही थी उस बच्चे के साथ, वो था अडॉप्शन, क्योंकि तुम दोनों उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। हाय रचना जी, भोपाल पुलिस से अभिषेक शर्मा बोल रहा हूं। आप रचना जी, आपको एक खबर देनी थी चिराग के बारे में। क्या हुआ? चिराग तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी रचना जी, एक्चुअली चिराग का किडनैप हुआ था एंड ही डिडंट सर्वाइव। What? How is this even possible? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। सारे पेपर्स बराबर हैं सर। संगीता की साइन है? नहीं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी। लीगल गार्जियन तो मुकुल और उषा ही थे ना। फाइनली चिराग की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला था। रचना उसको अमेरिका ले जाती, सब कुछ सेटल हो जाता। बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी।
अगर उसका वीज़ा अटकता नहीं ना तो अमेरिका के किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा होता। ये वीज़ा अटका क्यों था? अडॉप्शन पेपर स्क्रूटिनाइज होने में टाइम लग रहा था, इसलिए एजेंट अभी तक इन्वॉल्व था। सुना है सर वीज़ा के लिए पैरवी भी लगवाई जा रही थी, ऐसा उस एजेंट ने बताया। उस वॉच का क्या हुआ? सर डीएनए आने में तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, लेकिन सीरियल नंबर ट्रेस कर रहे हैं। इंदौर में भी तोड़ रहे हैं सबको, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये कहाँ? सर बस घर के लिए। बैठो बैठो गाड़ी में। अभिषेक, क्या प्रोग्रेस है इस केस का? सर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किडनैपिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं की है, लेकिन की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और तुमने रैंडमली लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इंदौर के एक एमएलए का कॉल आया था मेरे पास कि उसके भांजे को भी उठा लिया गया। सर गलत लोगों के साथ रहा होगा, इसीलिए उठाया। आप ये बता सकते हैं कि कॉल किसके लिए आया था? बस अभिषेक, तुम ये केस छोड़ दो। इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है। पेपर धीरज को हैंड ओवर कर दो। ठीक है सर, 1-2 दिन में करता हूँ। एमएलए अगर पैरवी कर रहा है तो कुछ ना कुछ छुपा जरूर जा रहा है रवि। और ये इंदौर का नाम बार बार आ रहा है। नहीं, पैकिंग कर ले, 2-3 दिन के लिए इंदौर चलते हैं। पता करते हैं कि एमएलए का भतीजा है कौन। भतीजा नहीं, भांजा है। वैसे भी डीएसपी सर ने कहा है कि 2 दिन में केस हैंड ओवर करना है। 2-3 दिन है ना हमारे पास, हैंड ओवर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे तू कब आई? बस अभी अभी। अब कितने दिनों में आओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लगेगा मुझे आने में। क्यों, क्या हो गया? भैया वो अडॉप्शन सेंटर से फ़ोन आया था, मेरा नंबर आ गया है। और भैया कल ही मैं उस बच्चे से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम प्रीति है और वो 8 साल की है। और भैया अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो मैं कल ही पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगी। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप भी साथ चलो तो। वैसे भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर बच्चे को तू पसंद नहीं आई तो अडॉप्शन कैंसिल हो जाएगा। अडॉप्शन तो किसी भी वजह से कैंसिल हो सकता है, और वैसे भी इंडिया में तो अडॉप्शन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमारी जानवी को कोई बच्चा पसंद नहीं करे। अगर बच्चे के गार्जियंस ने अप्रूवल दे दिया तो? फिर तो सब फटाफट हो जाएगा। और वैसे भी भैया मैं बेटा बात करता हूँ। हाँ मंजू बोलो। सर वो वॉच बल्क में खरीदी गई थी एक इवेंट के लिए, गिफ्टिंग पर्पस था। कौन सा इवेंट? मैं डिटेल्स भेजती हूँ आपको। इंदौर के एक होटल में डिलीवर हुआ था। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी भेज रही हूँ, देखिए जरा। उस दिन चिराग ने किसे देखा था, आपको भी देखकर सरप्राइज होगा सर। हाँ भेजो मुझे, और फोन मत रखना। हाँ ऑन रखना फोन। अरे मंजू, ये तो मीना है ना, मुकुल की बहन। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। ये पता करो लड़का कौन है। मैं उठाती हूँ सर इन 2 हंसों के जोड़ों को। रवि सर नमस्कार सर। ये श्याम है, लोकल रिपोर्टर। दौर में से अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अनऑफिशियल काम है, जल्दी हो जाएगा। मैं तो ठीक है। मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। जी सर। नहीं, ये लीजिए रवि सर। सर इसमें शगुन होटल के इवेंट का सारा कवरेज है और आए हुए मेहमानों की पूरी लिस्ट है। और तकरीबन 500 से 550 मेहमान आए हुए थे और 2-3 हज़ार फोटोज भी हैं। सरकारी दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हो अनऑफिशियली? हाँ सर बिल्कुल सर। सर यही तो अपना काम है, पैसे के लिए तो करते हैं सर। पुलिस वालों से पैसे लेगा? पुलिस वालों से सिर्फ उनकी बीवियां पैसे निकलवा सकती हैं, समझा? बिल्कुल सर, हम आपका काम कर देंगे और आप हमें कोई तड़कती भड़कती खबर दे दीजिएगा। 5 सालों में इंदौर में जितने बच्चों का मर्डर हुआ है उनकी रिपोर्ट चाहिए। मर्डर? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे शक हो रहा है ये सिंपल किडनैपिंग का केस नहीं है, और जो भी है इंदौर से कनेक्टेड है। कई बार नाम आया है इंदौर का। पहले इंफॉर्मेशन निकाल। हो जाएगा सर। अरे श्याम भाई, ये लीजिए आपका सामान। अरे कुमार भाई, इतना सब क्या भर लाए? 70 बच्चों को मर्डर हुआ है।
ये लो साहब। ठीक है वकील साहब। सारी फाइल्स हैं? सर आपका काम हो गया। शुक्रिया, शाबाश। पेपर फाइल्स आ गए हैं, काम पे लग जाओ। मैं कपड़े पहन के आता हूँ। हाय रचना जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गलत समय पे तो नहीं किया? नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आप बताइए। आपने चिराग का मेडिक्लेम क्यों करवाया था? मतलब? बेटा था मेरा, मेडिक्लेम ज़रूरी होता है और काम भी आया। और अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मुकुल और उषा उसको किसी सस्ते हॉस्पिटल में ले जाते। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बस यही जानना था। थैंक यू। रवि उठ, उठना है, जल्दी आ, इधर आ। मुझे कुछ मिला रवि, ये देख। रवि, ये वही 6 बच्चे हैं जिनका पिछले 3 साल में इंदौर में मर्डर हुआ था। इनकी फैमिली से मिलना पड़ेगा मैं। अभी 3-4 घंटे सो लेते हैं, सुबह निकलते हैं। वैसे भी कल हमारे 2 दिन खत्म होने वाले हैं। शॉकिंग है, सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इन्वॉल्व है। आ रहे हैं वापस भोपाल उससे बात करने। अरे यार, ना तो सोने को मिल रहा ना ही खाने को। यहाँ मीना ने मंगलसूत्र खरीदा है। बालिग है वो, भाग के भी शादी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन जो लड़का है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, छोटी मोटी चोरियों में 3 बार जेल जा चुका है। नंदू को बोलो उसी मूवमेंट निकाले और पता करो 12 फरवरी का लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ रोहित ना? हाँ, ये कहा था। ठीक है। गाड़ी वहां से आई थी? हाँ सर। और यहाँ पे आके रुकी? हाँ, ये यहीं पे रुकी थी सर। गाड़ी में से 2 लोग निकले थे? हाँ सर। उनमें से एक ये था? हाँ यही था सर। तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि ये इंसान तो दुनिया में अभी तक आया नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। हिलना मत यहाँ से। असली किडनैपर्स ये तीनों। आओ भाई आओ, भतीजे साहब आई। जा। हाँ जो भी है, चोट थोड़ी ज्यादा लग गई ना, क्या फर्क पड़ता है, तेरी स्टोरी तो ऑथेंटिक होगी। चिराग, यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो मेरा स्कूल जा। अरे तुम लोग कौन हो? नहीं। अरे मार इधर मार इधर। 6 बच्चों की इंश्योरेंस करवाई गई, जिसमें से 2 का एजेंट तू था और 4 का तू। लेकिन इंश्योरेंस से मर्डर का क्या लेना देना? तुम लोग लोअर मिडिल क्लास बच्चों की इंश्योरेंस बनवा के उनके माँ बाप को कनाडा, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजने के सपने दिखाते हो और फिर बाद में जाके बच्चे को मार देते हो। अरे क्या बकवास है, कोई सबूत है आपके पास? ये तेरी घड़ी है ना? शगुन होटल के इवेंट में गिफ्ट मिला था तुझे,
मामा के नाम पे बहुत उछलता है तू। उन्हीं के नाम पे क्राइम कर रहा है ना? अभी इनके मामा की पहुंच देखी कहाँ है आपने? अभी मेन कल्प्रिट तो पकड़ा ही नहीं गया है। वही तो, अब ये एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी धज्जियां उड़ा देगा। ले आओ उनको। चलो। हमें पैसों की ज़रूरत थी। जो ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दी थी, मैं नहीं दे पा रहा था। जैसे महिपाल ने मुझे प्लान बताया, मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी चिराग तो बोझ था ना आप दोनों पर। मैं चिराग वर्मा के इंश्योरेंस पेपर्स के लिए आई हूँ। किसी ने मुझसे फोन करके बोला कि मेरे सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे। मे आई हैव योर पॉलिसी नंबर? हाँ जी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से एक गिद्ध हाथ में आएगी, लेकिन हर मुजरिम का एक जाल होता है, बस सही तरीका आना चाहिए। ये उन 6 बच्चों के लिए जिनकी तुमने फोस्टर मदर बनाई थी। उन फोस्टर पेरेंट्स के कांटेक्ट में तुम्हारा नाम कॉमन है। और तुम्हारे नीरज ने भी सब कन्फेस कर लिया है। जेल की हवा अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। और ये चिराग के लिए। लेके जाओ उसे। हाँ जानवी। भैया वो प्रीति जिस बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाहती थी उसे मैं पसंद नहीं आई भैया। अब अडॉप्शन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भैया? बेटा तूने अभी बुरे इंसान देखे नहीं है। एक माँ बाप बनने के लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना। और एटलीस्ट तू बहुत अच्छी इंसान है। तू अच्छी माँ भी बनेगी।